9th क्लास का सबसे छोटा लेक्चर लेकर आई हूँ, जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। चैप्टर 3 भी है ये आपका, और बहुत ही सिर्फ गिनती की 2 एक्सरसाइज बेस्ड चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट क्या होता है? किसी को पता है यहाँ कोऑर्डिनेट होता क्या है? किसी भी चीज का कोऑर्डिनेट करना मीन्स कोई भी काम अगर हम करते हैं तो वो कोऑर्डिनेट तरीके से करा जाए तो वो ज्यादा बेटर होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है कि कैसे हम अपने काम को बिल्कुल कोऑर्डिनेट तरीके से करें, बिल्कुल एक मैनेजमेंट बना के एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर मेथड में करें। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसकी मीनिंग जानते हैं एग्जैक्टली कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, क्यों हम इसे पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका, मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, व्हाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों है, क्यों है कोऑर्डिनेट। मान लीजिए आपके पास लोकेट करना है आपको एक पॉइंट ऑन अ पेपर। क्या करना है, आपके पास एक पेपर है, उस पेपर पे अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक पॉइंट लोकेट करना है तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया, राइट। तो ये क्या है, ये इस पेपर पर, इस पेज पर इस पॉइंट को लोकेट कर रहा है, तो ये इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। क्या कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट कर रहा है, इसलिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं और इसलिए ये है। दूसरी बात, और भी हम बहुत से एग्जांपल्स ले सकते हैं, एज प्रैक्टिकली एग्जांपल्स ले सकते हैं जो हमारी डेली लाइफ से, हमारे सराउंडिंग्स में है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंस्ट्रक्शन फील्ड, आप फील्ड्स में, कंस्ट्रक्शंस में देखोगे तो जो बिल्डिंग्स बनती है बड़ी बड़ी, उसमें ब्लॉक्स बनते हैं। वो ब्लॉक्स जो बिल्डिंग में बनते हैं, बिल्डिंग्स में स्टेप बाय स्टेप पहले आपका ग्राउंड फ्लोर आया, आया आपका ग्राउंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर जो आपका आया है, ग्राउंड फ्लोर, उसके नीचे भी एक पार्ट होता है जो बेसमेंट का पार्ट होता है। ग्राउंड के बाद आपका फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड फ्लोर, ऐसे लॉट्स ऑफ बिल्डिंग्स के फ्लोर बनते हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक स्टेप, एक एक स्टेप बढ़ता जा रहा है, कोऑर्डिनेट हो रहे हैं ये एक दूसरे से। इसमें मैंने पॉइंट बनाया, इसमें मैंने पॉइंट्स 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 लोकेट कर दिया, देन मैंने ज्वाइन कर दिया, तो वो भी क्या हो गई कि एक शेप बन जाएगी। मान लीजिए मेरे पास चार, एक पेपर पे मैंने 4 पॉइंट्स बनाए, 1 2 3 4, इन चारों को मुझे ज्वाइन करना है, तो ये कौन सी शेप बन गई, रेक्टेंगल की शेप बन गई। तो ये क्या हो गया दोस्तों, यहाँ कोऑर्डिनेट हो गया। क्या हो गया, कोऑर्डिनेट कर दिया हमने। कुछ जो चीजें आपको इंडिकेट कर रही है, इम्प्लीमेंट हो रही है, वो कोऑर्डिनेट कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक सिस्टम आता है, कार्टेशियन सिस्टम। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है और कुछ ही टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, गिनने चुने उन्हीं को पढ़ना है। 2 ही एक्सरसाइज का है, सिर्फ ग्राफ देखना है। ग्राफ्स के बारे में बनाने के कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं, कौन सी टर्म्स, कौन सी लाइन नेगेटिव होती है, कौन सी पॉजिटिव होती है, एज अ थ्योरी कह सकते हैं हम। तो देखो कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है, ये वो सिस्टम होता है जो आपकी पॉइंट जो हम लोकेट करते हैं ना, उसको क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लोकेट कर दिया, ठीक है, तो इसकी पोजीशन, अगर मान लो मैंने एक सर्कल में इसको लोकेट करा, तो इसकी पोजीशन कहाँ आ रही है कि एक सर्कल के सेंटर में मैंने पॉइंट लोकेट कर रहा है, तो जो इसकी पोजीशन है वो सेंटर में है। कहाँ पर, सेंटर में। तो ये कार्टेशियन सिस्टम है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम किसी भी एक प्लेन पे अगर पॉइंट लोकेट कर रहे हैं तो वो उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है। मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो इस बोर्ड के अगर मैं सेंटर पार्ट में खड़ी हूँ तो मैं यहाँ पे पोजीशन में दिख रही हूँ, तो मेरी पोजीशन क्या हुई, सेंटर। अगर मैं लेफ्ट साइड हो जाती हूँ तो मेरी पोजीशन क्या हो जाएगी, इस बोर्ड के लेफ्ट पार्ट में। राइट में खड़ी होंगी तो राइट पोजीशन हो जाएगी। तो जो चीजें आपको पोजीशंस लोकेट करती है किसी भी प्लेन पे, किसी भी सरफेस पे, वो आपकी कार्टेशियन सिस्टम्स कहलाती है, ठीक है। तो देखो लाइन भी लिखी हुई है आपकी, द सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन सिस्टम। कोई भी सिस्टम जो यूज किया जाता है किसको, पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उस सिस्टम को हम कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ज्योमेट्री की बात कर रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके रेक्टेंगल शेप वगैरह सारी चीजें आती हैं। ट्रायंगल हो गया, आप कंपास यूज करते हैं, लॉट्स ऑफ जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आपको मेजर करने में हेल्प करते हैं, वो सारे हम कहाँ यूज करते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं। बात कर रहे हैं बट एक जो सिस्टम होता है, किसी भी काम को करने का एक सिस्टम बनाया जाता है, एक तरीका बनाया जाता है, क्योंकि हम अगर तरीका बना के कोई काम करते हैं तो वो काम स्मूथली वर्क होता है, हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, कोई भी क्या क्या डिले नहीं होता काम। तो उस काम को एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। तो कोऑर्डिनेट करना, जैसे क्लास वाइज देखा जाए, अगर एक क्लास है आपकी 9th क्लास में, जितनी भी स्ट्रेंथ है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्हें कोऑर्डिनेट ना करे एक टीचर, तो क्या वो क्लास चल पाएगी? नहीं। क्लास में हम डेस्क पे बैठते हैं तो वो रोटेट होती है। क्यों रोटेशन हम करते हैं? कोई भी कहीं भी आके बैठ जाए, कोई फाइट करने लग जाए कि मुझे यहाँ बैठना है, मुझे यहाँ नहीं, बट वहां पर अगर हम कोऑर्डिनेट से वर्क करेंगे तो वो एक सिस्टमेटिकली काम आसानी से होगा और इसके साथ हमें कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी। तो a system of geometry where the position of the points on the plane is described using an ordered pair of numbers, वही कार्टेशियन सिस्टम। कोई भी ऐसा सिस्टम ज्योमेट्री का जो किसे पॉइंट्स को, प्लेन के पॉइंट्स को क्या करे, डिस्क्राइब कर दे, और किस चीज को यूज करके? आपका पेयर ऑफ नंबर्स, जो भी आपको नंबर्स दिए गए होंगे, जो भी आपका वेरिएबल्स के नंबर दिए गए होंगे, उनको क्या इंडिकेट कर देना ग्राफ पर, वही चीज आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर मैं कोई भी ग्राफ बनाती हूँ, मैं आपको 2 पॉइंट दे देती हूँ, कोई भी 2 पॉइंट मैंने दे दिया, 2 और 3, राइट? मैंने 2 वैल्यूज दे दी। अब इन 2 और 3 को मुझे ग्राफ पे इंडिकेट करना है। मैं कहीं भी यहाँ भी कर दूं, यहाँ भी कर दूं, ये 2 आ गया, 3 आ गया, कोई भी आ गया, लेट्स सपोज। तो ये क्या हो गया कि ये अपनी पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं इस ग्राफ के ऊपर, और इसी को हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। आपका कार्टेशियन सिस्टम यही होता है। क्लियर है? मतलब क्या कि पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर देना, जैसे हम ग्राफ पे बनाते हैं, सेम वही आपका कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है। अब देखो यहाँ पे ग्राफ की बात कर रहे हैं ना, तो हम ग्राफ की बात करते हैं कि ग्राफ में होता क्या है एग्जैक्टली और किस किस चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है। तो ग्राफ सीखने से पहले आपको यहाँ एक ग्राफ की पिक्चर दिख रही है कि ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। इसको मैं बना के ज्यादा समझाऊंगी तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ग्राफ होता है, राइट? अब मैं इस ग्राफ पर नंबर्स लिखती हूँ। ये जो होती है दिस लाइन, लेफ्ट टू राइट, जो लेफ्ट टू राइट होती है वो लाइन कौन सी होती है? आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं यहाँ लेफ्ट टू राइट जो बनती है वो लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ये जो होता है आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। ये आपका ये भी एक्स एक्सिस है बट डैश वाला, क्या है? एक्स एक्सिस डैश। और वर्टिकल लाइन जो टॉप टू बॉटम होती है, वो लाइन आपकी कौन सी होती है? वर्टिकल लाइन जो टॉप टू बॉटम होती है, इसको हम बॉटम लाइन बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। इसको वर्टिकल लाइन तो बोलते हैं, बट ये कौन सा एक्सिस होता है? वाई एक्सिस। कौन सा? वाई एक्सिस। तो ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये आपका वाई डैश एक्सिस हो गया। तो ये आपके 4 क्वाड्रेंट बनते हैं एक ग्राफ के अंदर। क्या एक ग्राफ के अंदर 4 क्वाड्रेंट्स आते हैं? 4 पार्ट्स में इस ग्राफ को हम डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। ये ऐसे राउंड करता है। कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज चलता है। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज चलता है, लेफ्ट टू राइट चलता है, सॉरी राइट टू लेफ्ट चलता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं जो ग्राफ में बनते हैं। सेंटर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर पार्ट हमारा जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑरिजिन, जो ऑलवेज आपका 0 होता है। सेंटर पार्ट आपका क्या होता है? ऑलवेज 0 होता है, ये आपका ऑरिजिन होता है। सेंटर से लेकर जो एक्स एक्सिस तक के राइट वाले पार्ट है,
ये 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये पार्ट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉजिटिव होगा, प्लस और प्लस का बनेगा, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होती है लाइन 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, दिस इज ऑल्सो योर पॉजिटिव। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की क्वांटिटी जो हम चेक करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की कैटेगरी कौन सी होती है, पॉजिटिव नंबर्स की, प्लस 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 ही होता है। तो ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आपका क्या होता है, प्लस प्लस पॉजिटिव होता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट की मैं बात करूं तो ये जो नंबर्स होते हैं ये नेगेटिव होते हैं, -4 -5 एंड सो ऑन, और ये भी आपका नेगेटिव होता है, दिस नीचे वाले पार्ट्स भी। तो देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाली लाइन और ये वाली पोर्शन आएगी, तो ये पहले पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये प्लस और माइनस होता है। क्या होता है ये, प्लस और माइनस का क्वाड्रेंट होता है सेकंड क्वाड्रेंट। अब ये प्लस है ये माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम चेक करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो दोनों क्या हो गए यहाँ पे, नेगेटिव हो गए। तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया आपका, नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव को इंडिकेट करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट किसको इंडिकेट करेगा, दिस लाइन पहले आएगी, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे चल रहा है ग्राफ वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, राइट टू लेफ्ट चल रहा है, स्टार्टिंग यहाँ से करी बट एंड आके यहाँ कर दिया। तो ये जो फोर्थ पार्ट है ये नेगेटिव है, दिस इज योर पॉजिटिव, तो नेगेटिव पहले पॉजिटिव बाद में। ये फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस प्लस को इंडिकेट कर रहा है। चार क्वाड्रेंट होते हैं ग्राफ में, क्या क्या चीजें जानी हमने, ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश होता है, ये वाई एक्सिस हो गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट प्लस माइनस का होता है, थर्ड क्वाड्रेंट आपका नेगेटिव होता है माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस प्लस होता है। तो ये आपका ग्राफ जो है, इस ग्राफ पर अगर पॉइंट्स दिए हैं तो उसको इंडिकेट करना वो आपका कार्टेशियन सिस्टम कहलाएगा, इसीलिए चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना है, ताकि हम इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके कि ग्राफ पर पॉइंट्स को कैसे डिस्क्राइब करें बाय सिस्टमैटिक वे से, एक कार्टेशियन सिस्टम से, उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। तो नॉर्मल था ये ग्राफ, अगर मान लीजिए मैं आपको कोई भी पॉइंट्स देती हूँ, से पहले ये भी आपका कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वही है, जो चीज मैंने आपको समझाई वो यहाँ लिख दी। बस एक चीज और आपको जाननी है कि जो x वाला पार्ट होता है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं और y वाले को क्या बोलते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो है x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज मार्क्ड बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर फ्रॉम द y एक्सिस मेजर, इसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, जितना भी आपके अगर एक्स लाइन पर जो पॉइंट्स इंडिकेट हो रहे हैं, मतलब जो एक्स लाइन पे पॉइंट्स बनाते हैं ना दोस्तों, उसको हम ऐसे से बोलते हैं, और वाई लाइन पे जो पॉइंट्स बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स बोलते हैं, जितने भी आपके आएंगे। और एक्स यहाँ पे लाइन ये लिखी थी कि वाई कोऑर्डिनेट किसको डिस्क्राइब करेंगे, किसको, ऑर्डिनेट्स को। बस ये दो चीज आपको क्या है ध्यान में रखनी है। जैसे आपको यहाँ पे भी ग्राफ दे रखा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो ऐसे ही ये चल रहा है। और वही चीज मैंने आपको पीछे ग्राफ में बताई है, बिल्कुल एज इट इज सेम है। ये आपका जो हो जाता है क्या होता है, एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये आपका ओरिजिन होता ही है। बिल्कुल ग्राफ ऐसे ही बनाना है, फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे, बस ग्राफ अच्छे से बनाना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल आपको बताती हूँ। मान लीजिए मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए, मान लीजिए आपको मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स के, और उन्हें आपको ग्राफ पर क्या करना है, डिस्क्राइब कर देना है, इंडिकेट कर देना है। तो देखो कैसे करेंगे, मैं आपको देती हूँ कुछ पॉइंट्स। मेरे पास 4 है, 6, एक दिया है -2 0 का, एक दिया है 7 -3, ये 3 पॉइंट्स लिए हमने फॉर एग्जांपल। अब इसको ग्राफ पर बनाने हैं और इंडिकेट करने हैं, तो हम ये से कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं, और भी पॉइंट्स ले सकते हैं हम इसमें, और ले लो अगर -2 तो माइनस का 7 ले लेते हैं, ठीक है, ये माइनस का आप ले लो 3 ले लो, चलो
अब करते हैं इन्हें, ग्राफ बनाते हैं। पहले तो एक लाइन ड्रॉ करी, पॉइंट्स जो है उसके अकॉर्डिंग ही हमें ग्राफ पर पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, मेंशन करने पड़ेंगे। तो सेंटर पार्ट हमारा 0 होता ही है। ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स डैश हो गया। ये वाला पार्ट आपका y हो गया, ये वाला पार्ट आपका y डैश हो गया, राइट। अब देखो मेरे को जो पॉइंट्स लेने हैं लास्ट, जो पॉजिटिव का नंबर 7 है x तक, तो 1 2 3 4 5 6, तो थोड़ा सा आगे और करते हैं, ये आपका बन जाएगा 7, राइट। ये आपके पॉइंट्स आ गए, ये आपका एक्स एक्सिस था। अब और देखेंगे दूसरी साइड भी, यहाँ पे भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 हो गया, माइनस का 6 हो गया, माइनस का 7 नीचे भी लिखेंगे, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। अब कर देते हैं ये जो पॉइंट्स है मेरे पास 4, इनको कर देती हूँ इंडिकेट। देखो पहला पॉइंट दे रखा है 4 और 6, तो एब्सिसा मतलब x की बात हो रही है, 4 x पे 4 का है ये रहा। दूसरा पॉइंट दे रखा है y पर 6, तो y पे 6 ये रहा, ये यहाँ पे बनेगा, बट 4 किस लाइन में जाएंगे तो 6 यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट बन गया। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, 4 और 6 को। ये 4 और 6 को बता रहा है, अगर मैं इसको a मान लूं, इसे b मान लूं, इसे c मान लूं और इसे d मान लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे पॉइंट नहीं भी लिखूंगी, अगर इस पॉइंट की जगह लिख देती हूँ ये यहाँ पे जाके 6 की, यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ, ये a पॉइंट हो गया, राइट। अब दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ, दूसरे वाले पॉइंट की बात करते हैं, तो दूसरे पॉइंट में देखते हैं -2 और 0 है, क्या है, माइनस का 2 है और 0 दे रखा है, तो माइनस का 2 नेगेटिव दिस वन में x पे देखेंगे, किस पे, x वाली लाइन पे, तो ये रहा, और 0, अब 0 तो यही है, तो कहीं जाएगा ही नहीं, तो ये इसी लाइन पर आ जाएगा, तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, b। दूसरी बात 7 पे है -3, तो इस लाइन पे 7 ये रहा, और माइनस का 3 नीचे आएगा, तो ये यहाँ हो गया, ये आपका सी बन गया, सी पॉइंट ये आपका आ गया। अब लास्ट वाले पॉइंट देखो तो -2 और -3 है, अब इसको इंडिकेट करते हैं, तो x पर -2 ये रहा, और y पर -3 ये रहा, यहाँ आ गया, ये डी पॉइंट हो गया। 4 पॉइंट मैंने जो है इम्प्लीमेंट कर दिए, तो अब इसको क्या करते हैं, ड्रॉ भी कर लेते हैं। ये पॉइंट आपको ए इंडिकेट कर रहा है, दूसरा पॉइंट जो था वो आपके पास -2 का 0 था, जो ये लाइन पे जा रहा था। उसके बाद आपका क्या दे रखा है, अब आपको बोला है, उसके बाद क्या बोला है, 7 पे -3 था, तो सी पॉइंट आपका कहाँ है, यहाँ पे ये रहा, तो ये 7 और ये -3, ये ऐसे ज्वाइंट हो गए, ठीक है। अब एक और पॉइंट देखो, तो वो है -2 -3, तो -2 पे -3 ये रहा, आपके सारे पॉइंट्स कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट हुए, कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट हो गए, एक पॉइंट ये आया, ठीक है, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, चारों पॉइंट्स को मैंने इस ग्राफ पर डिस्क्राइब कर दिया है कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो यही आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाती है। इसमें हमें क्वेश्चंस ही ऐसे आएंगे कि ग्राफ पर कैसे पॉइंट्स को इंडिकेट करें, बहुत ही सिंपल और सबसे छोटा चैप्टर भी है। मान लीजिए ये अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके 6 मार्क्स की भी आ रही है, ग्राफ ही तो बनाना है, तो 6 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले, वो आपके पास ही रहेंगे, बट आपको सिर्फ ग्राफ एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन और हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब करना है अच्छे से, बिल्कुल
क्या कर देना है कि सब कुछ मेंशन जरूर करना है कि आपने एक्स एक्सिस ने लिखा, वाई एक्सिस ने लिखा, ये सब भी आपको लिखने जरूरी ही है, तो ये सब करने भी जरूरी है। अगर हम आते हैं क्वेश्चन पे, आपकी जो 3.1 है बहुत ही क्या इम्पोर्टेंट तो नहीं कहेंगे बट करने जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन तो इसमें है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 2 ही क्वेश्चन है, तो ये बहुत प्रैक्टिकली क्वेश्चंस है एग्जांपल्स के थ्रू। फर्स्ट क्वेश्चन जो देखो आपको क्या दे रखा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। बोला है क्वेश्चन में कि कैसे आप एक पोजीशन, एक टेबल दे रखी है, उस टेबल की पोजीशन को, उसमें एक लैंप रखा हुआ है, स्टडी टेबल लैंप रखा हुआ है, तो वो जो पर्सन उसके सामने बैठा है या अनदर पर्सन पे वो कैसे पोजीशन में बैठा है, तो उसकी पोजीशन बतानी है। किसकी पोजीशन बतानी है हमें, लैंप की। हमें लैंप की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है, और यही तो चैप्टर में होता है कार्टेशियन सिस्टम में कि पॉइंट की पोजीशन को, तो लैंप को मान लो पॉइंट है आपका, और इसको एक पर्सन के सामने जो टेबल पे रखा है वो पोजीशन जो डिस्क्राइब करनी है। कैसे करेंगे, क्या पोजीशन आएगी, तो पहले हम क्या करते हैं रफली ग्राफ बना लेते हैं कि कैसे हम लैंप बना सकते हैं या नॉर्मल। तो देखो मान लीजिए मैं एक ग्राफ बनाती हूँ, ठीक है, ये मैंने ग्राफ बना दिया है, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। अब इस ग्राफ में मैं क्या करती हूँ, ये मेरे पास ओ है, जीरो है, ओरिजिन है, इस ग्राफ पे मैं एक पॉइंट दे देती हूँ P, जिसको मैं मान लेती हूँ लैंप। क्या मान लेती हूँ, ये मेरा लैंप है, ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया, ये मैंने लैंप मान लिया। अब मैं इसको कर देती हूँ ऐसे रफली जॉइंट, यहाँ से यहाँ ये टेबल बन गई, और इस टेबल पे ये लैंप रखा हुआ है। तो अब जो पर्सन बैठा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें इस पोजीशन को डिस्क्राइब कर देना है। अगर मैं इसको ए नाम देती हूँ, इसे बी नाम देती हूँ, कोई भी नाम मैं अगर से दे रही हूँ, तो अब आपको उसको कैसे, आपको पता है कि ये लाइन भी इस लाइन पे परपेंडिकुलर पड़ रही है और ये लाइन भी इस लाइन पे परपेंडिकुलर पड़ रही है, तो इसकी पोजीशन क्या डिस्क्राइब कर रही है, ये पी वाली क्या हो गई, ये P जो है वो इन लाइनों पे परपेंडिकुलर पड़ रहा है, तो इसकी पोजीशन जो है वो डिस्क्राइब कर दी गई है A और B। बट इसे लिखेंगे कैसे, ये ग्राफ तो बन गया, बट इसे लिखना क्या है, सिंपल सा कुछ नहीं लिखना, आपको क्या लिख दोगे आप कि जो A है, ये जो लैंप है, मेजरमेंट करोगे, फर्स्ट लाइन आप लिख सकते हो मेजर, मेजर करके जो ये लाइन है आपकी कौन सा, A इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ये, किस पे परपेंडिकुलर लाइन पे हो रहा है, ओ वाई से हो रहा है, इस परपेंडिकुलर ऑफ पी जो लैंप है वो परपेंडिकुलर हो रहा है फ्रॉम, फ्रॉम किससे हो रहा है, ओ और वाई से, किससे, ओ वाई लाइन से, सेम एज इट इज सेकंड वाले के लिए लिख सकते हो, किसके लिए, बी वाली के लिए, कि जो मेजर करना है हमें, मेजर बी इज परपेंडिकुलर ऑफ, किसको परपेंडिकुलर कर रहा है, ये पी लैंप को ही, जो हमने पी लैंप माना है उसे, किससे कर रहा है अब ये, फ्रॉम ओ एक्स से। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए, ठीक है, अब ये किसको, 2 पॉइंट्स, एक आपका ए दूसरा आपका बी, तो ये ए और बी जो है दोनों, उनको क्या कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है, उन पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि वो उसके एक तो फ्रंट में बैठा हुआ है और एक उसके साइड में, एज कंडीशन में, क्योंकि एक लैंप के सामने और एक उसके साइड में, एक लैंप के साइड में तो एक उसके सामने फ्रंट में है, तो यहाँ पे जो पोजीशन डिस्क्राइब हो रही है वो क्या हो गई आपकी, पोजीशन आपकी जो होएगी वो आपकी हो गई पोजीशन डिस्क्राइब्ड ऑफ लैंप की जो पोजीशन आई है वो क्या हो गई, इज ए और बी, क्या हो गई, ए और बी। ये क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो नहीं होगा बट इतना, पर ये करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकली लाइफ से बेस्ड है, आपसे कुछ भी पूछ ले, पोजीशन पूछी जा रही है, तो वो पोजीशन आप बता तो सकते हो वर्बली, बट उसे लिख के कैसे करना होगा, उस चीज के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो लिखना आना भी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपका रिटर्न में है ना, तो आपको क्या है,
लिखना आना जरूरी है कि कैसे क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करें। ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट नहीं है बट नॉलेज के लिए जान लीजिए कि बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन है? स्ट्रीट प्लान। आपको यहाँ पे एक स्ट्रीट प्लान बनाना है। क्या बना देना है? एक प्लान बनाना है, मतलब एक ऐसी डायग्राम बनानी है, इसमें सिर्फ डायग्राम बनानी है और इन पॉइंट्स को इंडिकेट करना है, बस इस पॉइंट्स को इंडिकेट करना है। क्वेश्चन बहुत ही लेंथी है। अ सिटी हैज टू मेन रोड्स व्हिच क्रॉस ईच अदर। अब बोला है कि एक सिटी है जिसमें दो मेन रोड है जो एक दूसरे को कट करते हुए जा रहे हैं। कट करते हुए जा रहे हैं मतलब इंटरसेक्ट ही कर रहे हैं। At the center of the city, these two roads are along the नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और वो नॉर्थ और साउथ, अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये आपका ईस्ट और ये वेस्ट, तो ये इसमें कट करती हुई जा रही है, इस डायरेक्शंस में कट करती हुई जा रही है। के साथ साथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, रैनी डेस्कार्टा जो थे उन्होंने क्या करा है कि रैशनलाइज 2023-24 46 मैथमेटिक्स। ओके, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी, जितनी भी बाकी स्ट्रीट्स बच रही है ना सिटीज की, वो क्या हो गई आपकी? पैरेलल है रोड के, क्या है? लाइंस के पैरेलल है एक दूसरे के, ये पैरेलल ऐसे, मतलब जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, क्योंकि दो लाइन आपकी कट करती हुई जा रही है जो मेन रोड है, और बाकी की गलियां उससे क्या है? पैरेलल है बाकियों के। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस वे में बनेगा, तो वो स्ट्रीट हमें बनानी है। उसके बाद बोला है कि 200 मीटर पार्ट होना चाहिए, जो इनके बीच का जो गैप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? कम से कम 200 होना चाहिए। These are 5 streets in each direction। हर एक डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी कितने स्ट्रीट बनने चाहिए? 5। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200, मतलब वही कि 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है? 200। 200 के बराबर होगा। उसके बाद बोला गया है ड्रॉ अ मॉडल ऑफ सिटी। आप एक अपनी नोटबुक में बनाओ, सिंगल लाइन से बनाओ, और काफी सारे क्रॉसेस है जो आपके डायरेक्शंस में है। उसके बाद आपको क्या करना है? बेसिकली आपको हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स बताने कितनी क्रॉस कर रही है, 2 पॉइंट्स पे, 4/3 और इस पे सेकंड, और क्रॉस स्ट्रीट्स जो है 2 पॉइंट, मतलब ये 3 पॉइंट्स आपको ये बनाने के बाद इंडिकेट कर देने हैं। तो बनाते हैं स्ट्रीट, देखो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनेगा कैसे? कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ एक आपने लाइन ड्रॉ करी, रफली बनाते हैं, ठीक है। अब आपको जो पॉइंट्स इंडिकेट करने हैं वो ठीक है करने। ये ओरिजिन आपका 0 हो गया, ये आपका 1, ये 2, 3, 4, 5, यहाँ पे भी 1 पॉजिटिव ही है ना नंबर्स, 2, 3, 4, 5। हम यहाँ के नंबर्स लिखते हैं अभी। पहली स्ट्रीट जो बनाई मैंने वो ये बनाई मैंने, फर्स्ट स्ट्रीट, सेकेंड स्ट्रीट, थर्ड स्ट्रीट, फोर्थ स्ट्रीट, एंड ये फिफ्थ स्ट्रीट। एक और नंबर लिख लो 6। ये आपकी 5 स्ट्रीट बन गई। ऐसे ही आपको इस साइड भी बनानी है। फर्स्ट स्ट्रीट आपकी इस पॉइंट से, सेकेंड आपकी इस पॉइंट से बन गई, थर्ड आपकी इस पॉइंट से बन गई स्ट्रीट, फोर्थ आपकी इस पॉइंट से बन जाएगी, फिफ्थ आपकी इस वाले से बन गई, राइट। तो आपके पास 5 स्ट्रीट बन गई है। जो आपकी ये थी फर्स्ट स्ट्रीट, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्ट्रीट, फोर्थ स्ट्रीट, 5 स्ट्रीट, ये भी 5 स्ट्रीट्स बन गई है। ऐसे ये वाली भी बन गई है, 1, 2, 3, 4, 5, क्या बन गई? ये भी स्ट्रीट बन गई। तो अब ये स्ट्रीट तो बन गई है, अब हम पॉइंट्स जो दे रखे हैं उसको इंडिकेट करते हैं। मेरे पास था फर्स्ट पॉइंट 2 और 5, क्या था? 2 और 5 है। उसके बाद बोला है कि आपको कितनी क्रॉस स्ट्रीट कर रही है, 4, 3 पर और 3, 4 पर, 4, 3 पर और 3, 4 पे। तो इन पॉइंट्स को कर देते हैं इंडिकेट। का नाम दे दो, ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, डी दे दो, ई दे दो, ए बी सी डी ई एफ, जो भी देना है आपको, ठीक है। मान लीजिए अब 2 और 5 को करते हैं, तो सेकंड पे ये 5 ही रहा, एक पॉइंट यहाँ आ गया, ये पॉइंट आ गया यहाँ, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या आएगा आपके पास? 4 और 3, तो 4 ये रहा,
4 पे 3 ये रहा, ये 4 और 3 हो गए, ये 2 और 5 हो गए आपके, और लास्ट दे रखा 3 पे 4, तो 3 ये रहा, 4 आपका ये रहा, 3 और 4, तो क्रॉस किस पे कर रहे हैं, 3 और 4 पे कर रहे हैं, मतलब ये जो लाइन जा रही है ये यहाँ से क्रॉस करती हुई जा रही है। तो ये 3 पॉइंट्स क्या होगा, इंडिकेट होगा, इन्हें डिस्क्राइब कर दिए, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ सॉल्व हो गया। बस आपको क्या है, पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन था लेंथी, ये पता नहीं कौन कौन सी कहानी लिखी हुई थी, ये करना है वो करना है, कुछ नहीं करना। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ग्राफ बना हुआ है और वो पॉइंट्स आपको इंडिकेट कर देने हैं। तो ये कितनी सिटीज क्रॉस करती हुई जा रही है, दैट्स इट, बस इतना था। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली क्या है दोस्तों, सिर्फ आपको पॉइंट्स दिए होंगे, उस प्लेन पे डिस्क्राइब कर देना, उस सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं, और इसी टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको सिर्फ यहीं तक आपको ग्राफ्स की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इजी था, होने को तो ये एक दिन में खत्म हो जाएगा, सबसे इजी भी है और छोटा भी है। तो मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।